शिव पुराण के 23वें अध्याय में भक्ति की गहराई, आत्मसमर्पण और शिव तत्व की अनुभूति का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सच्ची भक्ति केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो हृदय की पूर्ण शुद्धता और समर्पण से उत्पन्न होती है। जब भक्त अपने अहंकार, स्वार्थ और भय को त्याग कर स्वयं को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देता है, तब उसे दिव्य शांति का अनुभव होता है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आत्मसमर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि सर्वोच्च साहस है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब उसका मन स्थिर और संतुलित हो जाता है। वो परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने का प्रयास करता है। यही भाव उसे आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि भक्ति का वास्तविक फल आंतरिक परिवर्तन है। जब साधक नियमित रूप से जप, ध्यान और सत्कर्म करता है, तब उसके भीतर करुणा, दया और सत्य का विकास होता है। ये गुण ही उसे शिव के निकट ले जाते हैं। केवल मंत्रों का उच्चारण पर्याप्त नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता भी आवश्यक है। अध्याय 23 में ये शिक्षा दी गई है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक आसक्ति दुख का कारण बनती है और अत्यधिक त्याग भी कठोरता ला सकता है। शिव तत्व मध्यम मार्ग का संदेश देता है, जहां कर्म, ज्ञान और भक्ति का समन्वय हो। जब मनुष्य अपने दैनिक जीवन में इन तीनों को अपनाता है, तब उसका प्रत्येक कार्य साधना बन जाता है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि भगवान शिव अत्यंत करुणामय है। वे अपने भक्तों की छोटी सी पुकार भी सुन लेते हैं। सच्चे मन से किया गया एक क्षण का स्मरण भी अनंत फल दे सकता है। शिव भक्ति भय को समाप्त करती है और आत्मविश्वास को जागृत करती है। यही कारण है कि शिव को आश्रयदाता और कल्याणकारी कहा गया है। अंत में यह संदेश दिया गया है कि भक्ति की गहराई आत्मसमर्पण में ही प्रकट होती है। जब भक्त अपने भीतर शिव तत्व को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी संसार में भी वही दिव्यता दिखाई देने लगती है। यही शिव पुराण के 23वें अध्याय का सार है, जो मानव को शुद्ध भक्ति और आंतरिक जागृति का मार्ग दिखाता है।